हेलो एवरीवन, चलो आज बात करते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस क्या होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मसल को सिग्नल मिलता ही नहीं है। अगर मसल को सिग्नल नहीं मिलेगा तो वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो बेटा माइस्थीनिया ग्रेविस होता क्या है, ये ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। ठीक है, क्या होती है, ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो बॉडी मेक्स एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं कहाँ, जो हमारे एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पर, उनके अपोजिट। ठीक है, तो रिजल्ट क्या रहता है हमारा कि एसिटाइल कोलिन का इफेक्ट कम हो जाता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, तो मसल क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। अब चलो देखते हैं नॉर्मल में क्या होता है। नर्व से एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ, रिसेप्टर पर बाइंड करा और मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई। ठीक है, लेकिन माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या हो रहा है, एंटीबॉडी ने डिस्ट्रॉय कर दिए जो हमारे एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर है ना, इनको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब क्या हुआ, रिसेप्टर कम हो गए, तो जो एंड प्लेट पोटेंशियल था वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जो थ्रेशोल्ड रीच नहीं कर पा रहे, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या हो रहा है, फेल हो जा रहा है। कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट होना था लेकिन मसल हो ही नहीं रही। तो अब हमारे चलो बात करते हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं। अब हम सिम्टम्स की बात करते हैं तो याद रखो, फ्लक्चुएटिंग मसल्स वीकनेस होती है। क्या होती है, फ्लक्चुएटिंग मसल वीकनेस होती है। तो अब क्या करेंगे, हम एक निमोनिक याद रखेंगे सिम्टम्स के लिए। एवरी बॉडी लूजेज रेस्ट। क्या, एवरी बॉडी लूजेज रेस्ट। तो ई इज योर आईज, बी बॉडी इज योर बल्बर, एल इज योर लिम्स, आर इज योर रेस्पिरेटरी। ठीक है, तो आईज में क्या हुआ, टोसिस हो गया है, डिप्लोपिया हो गया। जब हम बॉडी की बात करें तो बल्बर की बात करते हैं, तो बल्बर में क्या हुआ, स्पीच और स्वेलोइंग प्रॉब्लम आने लगी। लूजेस की बात करें तो लिम्स में क्या हो गया, जो प्रॉक्सिमल वीकनेस है वो होने लगी। ठीक है, अब रेस्ट की बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स इन्वॉल्व होने लगे, जो कि बहुत सीवियर होता है और इसी में हमारा माइस्थीनिया क्राइसिस हो जाता है। ठीक है, अब चलो, अब हमने सब कुछ कर दिया। अब हम क्या करेंगे, डायग्नोस्टिक, कि हम कैसे कंफर्म करें कि ये माइस्थीनिया ग्रेविस ही है। तो हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, सबसे पहले एंटीबॉडी टेस्ट कर लिया। तो हमने एंटीबॉडी टेस्ट में क्या देखा, एंटी एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर की एंटीबॉडीज़ देखी। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, आइसबैग टेस्ट देखा। तो इसमें आइसबैग टेस्ट में हमने क्या देखा कि हमने जब पेशेंट को टोसिस हुआ था, तो हमने क्या किया कि उसके टोसिस में हमने आइस रख दी। ठीक है, हमने आइज रख दी 2 से 5 मिनट। अब हमने देखा कि उसमें इंप्रूवमेंट आ गई, तो दैट मीन्स इट इज माइस्थीनिया ग्रेविस। अब आप बोलोगे मैम आइज रखने से क्या हुआ, तो बेटा जो एसिटाइल कोलिन होता है ना, वो ठंड में कम टूटता है। कम टूटेगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिसेप्टर पर अटैच होगा। एसिटाइल कोलिन मोर एंड मोर ऑन द रिसेप्टर, तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब क्या हो गया कि अगर आपने आइस रख दी तो कम टूटेगा और ज़्यादा से ज़्यादा रिसेप्टर पर काम करेगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एड्रोफोनियम के टेस्ट की। ये क्लासिक टेस्ट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, शॉर्ट एक्टिंग एसी इनिबिटर, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनिबिटर होता है, जो कि आपके एसिटाइल कोलिन को तोड़ता था, है ना। तो हमने उसका इनिबिटर दे दिया। जब हमने इनिबिटर दे दिया तो ज़्यादा से वो जो तोड़ रहा था वो नहीं टूटेगा, तो मोर एंड मोर ऑफ एसिटाइल कोलिन इन योर साइनैप्स। तो क्या होगा, सडनली टेम्परेरी इंप्रूवमेंट आने लग जाती है। ठीक है, अब यूज़ नहीं होता है लेकिन फिर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर हम करते हैं रिपीटेटिव नर्व स्टिमुलेशन, बार बार हम नर्व को स्टिमुलेट कर रहे हैं। तो क्या होता है, ओवर द टाइम डिक्रीमेंटल रिस्पॉन्स आने लगता है। क्या आने लगता है, डिक्रीमेंटल रिस्पॉन्स। सिग्नल वीक हो जाता है विद रिपीटिशन, सिग्नल वीक हो जाता है विद रिपीटिशन। फिर हम कराते हैं सीटी चेस्ट। सीटी चेस्ट में हम क्या देखते हैं, थाइमस चेक करते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम उसमें क्या देखेंगे कि थाइमोमा है या हाइपरप्लेजिया है। राइट, अब चलो, अब हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो याद रखो, क्या याद रखोगी, पावर। ठीक है, हमें क्या चाहिए होती है माइस्थीनिया ग्रेविस में, पावर चाहिए होती है। तो पावर से बेटा हमने पायरिडोस्टिग्मीन दिया। इसने क्या किया, ये भी आपको पता है, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनिबिटर होता है। ठीक है, इनिबिटर होगा, सो मोर एंड मोर ऑफ एसिटाइल कोलिन बनेगा और कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, वीकनेस नहीं देगा, पावर देगा। ठीक है, और ये हमारा सिम्टोमेटिक रिलीफ कराता है। ओ से अगर हम बात करें तो दीज आर ऑरल स्टेरॉइड, जैसे कि हमारा प्रेडनिसोलोन। ये क्या करेगा, ऑटो इम्यून अटैक को कम करेगा। डब्ल्यू इज योर वीक इम्यूनिटी ड्रग्स। इसमें हम देते हैं एजाथायोप्राइन देते हैं, माइकोफिनोलेट देते हैं। ये क्या करती है, लॉन्ग टर्म कंट्रोल करती है। क्या करती है, लॉन्ग टर्म कंट्रोल। फिर हम बात करते हैं इमरजेंसी। इमरजेंसी आपको बताया था, इमरजेंसी इज योर क्राइसिस। ठीक है, तो क्राइसिस में क्या हुआ, आपने इसको क्या दिया, आपने सब चीज़ें बदल दी। आपने इसको IVIG दिया, ठीक है, और आपने इसका पेशेंट का प्लाज्मा फेरेसिस करा। ठीक है, इमरजेंसी में क्या किया, इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन दिए और आपने इसका प्लाज्मा फेरेसिस कर दिया। R इज योर रिमूव थाइमस।
स्पेशली थाइमोमा में ये क्या करता है, लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट देता है। ठीक है, अब हम अगर एक बात करते हैं बहुत उसकी, क्या कहते हैं, कितनी जल्दी हम इसको याद कर सकते हैं या हमें क्या करना होता है। तो माइस्थीनिया ग्रेविस में हमें क्या करना होता है, एसिटाइलकोलिन को बढ़ाना होता है, इम्यूनिटी को दबाना होता है और थाइमस को हटाना होता है। तो एसिटाइलकोलिन बढ़ाओ, इम्यूनिटी दबाओ और थाइमस हटाओ। ओके, अब तो माइस्थीनिया ग्रेविस समझ आ गया होगा बच्चों।